सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इनकम क्या होती है। तो इनकम वो होती है जिससे आप अपनी मूलभूत जरूरत और अपने आराम की चीजों को खरीद सकते हैं। अगर और आसान भाषा में कहा जाए तो पैसे या पैसों का स्रोत होता है। लोग दो तरीके से पैसे कमाते हैं, एक एक्टिव इनकम, दो पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम ये इनकम वो होती है जिसमें आप जब तक काम करते हैं तब तक आपको पैसे मिलते हैं। मतलब आप किसी काम में शामिल हो तब तक आप कमा रहे हो। इसमें आपको एक्टिवली काम करना पड़ता है। आप कुछ मेहनत, कुछ ऊर्जा खर्च कर रहे हो उस पैसे को कमाने के लिए। एक उदाहरण से इसको समझते हैं, जैसे एक मजदूर जो आज काम करेगा तो उसको आज पैसे मिलेंगे, पर अगर वो कल काम पे ना जाए तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसे ही कोई नौकरी करने वाला कर्मचारी हो सकता है जिसे वो जब तक काम करता है उसे पगार मिलती है, पर अगर वो उस नौकरी को छोड़ देता है तो उसे पैसे नहीं मिलते। या कोई दुकानदार हो सकता है, एक डॉक्टर जितने लोगों को ठीक करता है वो उतने ही पैसे कमाता है। तो ये भी एक एक्टिव इनकम है। मतलब ये पैसे कमाने का तरीका एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है। ये तरीका हम में से बहुत सारे लोगों का होता है, पर इस तरीके के साथ दिक्कत ये है, इससे हम बहुत सारे पैसे नहीं कमा सकते हैं, अमीर नहीं बन सकते हैं। और अमीर लोगों का पैसे कमाने का ये तरीका नहीं होता है, पर इसके अलावा कोई तरीका हमें सिखाया नहीं जाता है। तभी हम लोग पैसों के मामले में ज्यादा आगे नहीं जा पाते हैं। और ये हमारी गलती भी नहीं है, क्योंकि हमें इसी तरीके से शिक्षा दी जाती है कि हम पढ़ लिखकर किसी अच्छी सी नौकरी में लग जाए। हमें फाइनेंशियल शिक्षा तो लगभग ना के बराबर दी जाती है। हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि पैसे को कैसे संभाले कि वो हमारे लिए काम करे। अभी तो हम पैसे के लिए काम करते हैं, पर अमीर आदमियों के लिए पैसा काम करता है, वो पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। पर इस तरीके से हम अमीर नहीं बन सकते। और अमीर लोगों का तो ये तरीका नहीं है पैसे कमाने का, क्योंकि अगर वो कई महीने तक भी छुट्टी पे चले जाएं तो उनका काम बंद नहीं होगा, उनकी कंपनी बंद नहीं होगी। लोग उनके लिए यूं ही काम करते रहेंगे और उन्हें पैसे आते रहेंगे। जब अमीर आदमी सोता है तब भी वो पैसे कमा रहा होता है। पैसिव इनकम ये है पैसे कमाने का दूसरा तरीका जो काफी स्मार्ट है। इसमें जब आप काम नहीं करते, जब भी आप पैसे कमा रहे होते हैं, इसमें आपके लिए लोग, आपकी रेंट की प्रॉपर्टी, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका ब्याज या कोई और चीज आपके लिए काम कर रहे होते हैं। आप इसमें काम करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होते हैं। इसमें जब आप सो रहे तब भी आप पैसे कमा रहे होते हैं। ये पैसे कमाने या अमीर बनने का एक अच्छा तरीका है। आपको अपने कैरियर की शुरुआत में ही पैसिव इनकम कमाने के तरीके अपने लिए खोज लेने चाहिए। ये आपको आगे चलकर काफी अच्छे साबित होंगे। ये तरीके हमें सिखाए नहीं जाते हैं, ये तो हमारी गलती नहीं है, पर अगर हम अभी भी इन तरीकों पर काम नहीं करेंगे तो ये हमारी गलती होगी। पैसिव इनकम वो होती है जिसको कमाने के लिए या तो बहुत कम मेहनत लगती है या फिर कोई मेहनत नहीं लगती है। पैसिव इनकम में आप पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि पैसे आपके लिए काम करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको पैसिव इनकम के बारे में समझाया है और हाउ टू जनरेट पैसिव इनकम के बारे में बताया है। आज बहुत सारे अमीर आदमी इस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 15 ऐसे तरीकों के बारे में बताया है जिससे आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं कि आप खुद निर्धारित कर सकते हैं कि आप इनमें से कौन से तरीका का प्रयोग करके पैसिव इनकम कमाएंगे। एक, अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देकर। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसे आप प्रयोग में नहीं लाते हैं तो आप उसे दूसरों को किराए पर दे सकते हैं। महीने कुछ ना कुछ पैसे देंगे जो कि आपकी पैसिव इनकम होगी, क्योंकि अभी आपको वो पैसे कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। प्रॉपर्टी को बनाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं जो आपको पहले कमाने होते हैं। इसमें आपको पहले ये भी देखना होता है कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ होने से आपको ज्यादा किराया मिल सकता है। इस प्रकार का तरीका आप जब ही आजमा सकते हैं जब आपके पास या तो बहुत सारे पैसे हो या फिर आपके पास पहले से ही कोई प्रॉपर्टी हो जिसको आप किराए पर दे सके। 2, कोई भी ऑनलाइन कोर्स बेचकर
कोर्स का नाम पढ़कर आपको लगता होगा कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, मेरे से नहीं होगा, पर आज के समय पर सब आसान है। कैसे बनाना है उसकी बहुत सी वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएंगी। दुनिया में बहुत प्रकार के लोग हैं, आप आराम से कोर्स बेच सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑनलाइन स्किल है जिसे आप कोर्स के माध्यम से दूसरों को सिखा सकते हैं, तो आप कोर्स बनाकर बेच सकते हैं। कोर्स को आप अपनी खुद की वेबसाइट से बेचें या फिर उसे उदेमी पर भी बेच सकते हैं। इससे जब जब कोई आपके कोर्स को खरीदेगा तब तब आपको कमाई होगी। जो स्किल आज आपके पास है उसे बहुत से लोग सीखना चाहते हैं, तो ये आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप अपने कोर्स बनाकर बेचें और पैसे कमाएं। 3 एफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग। अमेजन पर सेलर बनकर आप एक ब्लॉग बनाएं और उसमें अफिलिएट मार्केटिंग के लिंक लगाएं, ताकि जब भी कोई आपके लिंक ये कुछ खरीदे तो आपको कुछ कमीशन मिलता रहे। अफिलिएट मार्केटिंग आप फ्लिपकार्ट, Amazon या CJ आदि जैसे और भी कई सारे पार्टनर के साथ मिलकर कर सकते हैं। 4 अपना ब्लॉग शुरू करके। ब्लॉग का मतलब होता है आपकी खुद की वेबसाइट जिस पर आप लोगों को कुछ जानकारियां देते रहे। इसमें आपको एक टॉपिक चुनना होता है जिससे भी संबंधित आप जानकारियां देना चाहते हैं, जैसे कि नौकरी से संबंधित हो सकती है। वेबसाइट या ब्लॉग बनाना 15 मिनट का काम है, इसे कोई भी कर सकता है। आपको किसी प्रकार की कोडिंग की जरूरत नहीं होती है। वेबसाइट की हर पोस्ट आर्टिकल आपको सालों तक कमा कर दे सकता है। एक अच्छा ब्लॉग आपको महीने के लाखों रुपए कमा के दे सकता है। ब्लॉग आप अपने मोबाइल से भी शुरू कर सकते हैं। ब्लॉग कैसे बनाते हैं, इसके लिए आप नीचे दी गई वीडियो देख सकते हैं। 5 स्टार्टअप या शेयर मार्केट में निवेश करके। शेयर मार्केट में निवेश करना कोई गलत बात नहीं है, इसको बस कुछ लोग जो नहीं कर पाते हैं वो ही गलत बताते हैं। वारेन बुफेट जो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है, वो सिर्फ शेयर मार्केट की ही बदौलत बन पाए हैं। राकेश झुनझुनवाला हमारे देश के सफल शेयर मार्केटर में से एक। शेयर मार्केट में निवेश करना बेहद आसान प्रक्रिया है, इसे कोई भी अपने मोबाइल से ही बड़े आराम से कर सकता है। एक बार जब आप अच्छे से शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, उसके बाद रात दिन आपके पैसे बढ़ते रहते हैं। अगर 20 साल पहले आपने विप्रो कंपनी पर 2000 लगाए होते तो आप आज करोड़पति होते। शेयर मार्केट की पावर ये होती है। 6 रियल एस्टेट में निवेश करके। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप रियल एस्टेट में भी निवेश कर सकते हैं, जिसमें आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जिसको आप बाद में अच्छे भाव में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं या फिर रेंट पर भी दे सकते हैं। अगर सोच समझकर पैसे लगाए जाए तो रियल एस्टेट भी अच्छे पैसे दे सकती है। रियल एस्टेट के बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर जो समझदार होता है वो हमेशा पैसे कमाता रहता है और नासमझ हर चीज में रोता रहता है। ये बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि 30 साल बाद भी लोगों को घर की जरूरत पड़ेगी। 7 मोबाइल ऐप बनाकर। मोबाइल ऐप आप दूसरे लोगों से बनवा सकते हैं, जैसे कि फाइवर पर जाकर भी बनवा सकते हैं। आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि आपके ऐप से लोगों को क्या मिलेगा। ऐप के विज्ञापन के लिए आप गूगल एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप कुछ ही दिनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को डाउनलोड करा सकते हैं। एक अच्छा मोबाइल ऐप आपको हमेशा पैसे कमा कर देता रहता है। 8 किसी भी बिजनेस में अनएक्टिव अप्रत्यक्ष रूप से पार्टनर बनकर। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप किसी बिजनेस में अप्रत्यक्ष पार्टनर बन सकते हैं। इसमें आपको काम पर नहीं जाना पाएगा, पर मुनाफे का एक हिस्सा आपको हमेशा मिलता रहेगा। आपको ऐसा बंदा पार्टनर बनाएगा जो बिजनेस को शुरू तो करना चाहता है पर उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए आप उसके बिजनेस में कुछ पैसे लगाते हैं और हिस्सेदार बनाते हैं। इस तरीके के मॉडल में आपको हमेशा पैसे आते रहते हैं। 9 अपने पैसों को ब्याज पे देकर। अपने पैसे को और ज्यादा बढ़ाने का यह एक अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें जो ब्याज मिलता है वो बैंक या FD के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। ब्याज पर पैसे देने से सामान्यतः 24% या उससे अधिक का ब्याज मिलता है। इस तरीके में आपके पास लिखित में ठोस सबूत होता है ताकि कोई भी आपके पैसे लेकर मुकर न सके।
इस तरीके का इस्तेमाल करने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बैंक से ब्याज पर पैसे लेकर भी दे सकते हैं, क्योंकि बैंक का ब्याज सस्ता होता है। ये तरीका शहरों के मुकाबले गांवों में ज्यादा चलता है। 10. बुक्स या ई बुक्स बेचकर। अगर आपको किसी चीज या टॉपिक के बारे में जानकारी है जिसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ये तरीका काफी अच्छा है। अगर आप ई बुक बनाकर बेचते हैं तो आपको किसी पब्लिशर की जरूरत नहीं होती है, किसी तरह की कोई हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, आपको बस डिजिटल माध्यम से अपनी ई बुक को बेचना होता है। ई बुक को बेचने के लिए आप इंस्टामोजो का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको बेचने से लेकर आपके खाते में पैसे डालने तक सारे काम करके देगा। ई बुक की थोड़ी बहुत एड्स करके आप अच्छे खासी कॉपी बेच सकते हैं। ई बुक को आप थोड़ी बहुत रिसर्च करके और चीजें सिखाकर भी लिख सकते हैं। ई बुक हमें बहुत लंबे समय तक इनकम देती रहती है। 11. बिजनेस में आप फ्रेंचाइजी मॉडल। आपका जो भी बिजनेस हो आप उसकी फ्रेंचाइजी लोगों को दे सकते हैं। अगर आपका बिजनेस ऐसे मॉडल पर काम नहीं कर सकता तो आप उसे पहले फ्रेंचाइजी बिजनेस में बदले और फिर उसकी जबरदस्त मार्केटिंग करें, ताकि लोगों के सामने आपका बिजनेस एक ब्रांड बन सके और उसके बाद लोगों को अपने फ्रेंचाइजी ऑफर करे। अगर लोगों को मुनाफा दिखेगा तो आपको कोई मना नहीं करेगा। 12. LIC एजेंट बनकर। एक LIC एजेंट एक बार कुछ LIC लोगों की करवा देता है और उसके बाद जब 15 से 20 साल तक वो लोग अपना प्रीमियम भरते रहेंगे तब तक उस एजेंट को 15 से 20% का कमीशन आता रहता है। तभी काफी सारे एजेंट अपनी पॉलिसी को बेचने के लिए आपके बिल्कुल पीछे ही पड़ जाते हैं, क्योंकि एक बार बेचने के बाद जब तक लोग पैसे भरते रहेंगे तब तक उन्हें भी पैसे आते रहते हैं। तो ये भी एक काफी अच्छा तरीका है। इस तरीके से आप किस कंपनी का क्रेडिट कार्ड भी बेच सकते हैं, क्योंकि उसमें भी इसी तरीके से कमीशन मिलता है। 13. MLM कंपनी ज्वाइन करके। एक अच्छी MLM नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी काफी सही तरीका होता है पैसिव इनकम कमाने का, पर आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए। MLM में आप कुछ लोगों को अपने साथ बिजनेस में जोड़िए और फिर वो सारे लोग आपके लिए काम करेंगे और आपको उनका कमीशन मिलता रहेगा। पर आजकल मार्केट में MLM से संबंधित काफी स्कैम हो रहा है और लोगों तक सही जानकारी को नहीं पहुंचाया जाता है। 14. सब्सक्रिप्शन वाली सर्विस के जरिए आप अपने ग्राहक को किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लाकर दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को, जिससे कि वो महीने या 1 साल के लिए आपको पैसे दे और फिर बार बार उसे आपके पास आना ही पड़े। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि रिक्सिग पैसिव मॉडल मेरे बिजनेस में नहीं अप्लाई हो सकता, तो ऐसा नहीं है। ये हर एक बिजनेस के लिए हो सकता है। ये आपकी सोच है कि आपके लिए क्या सही रहेगा, आप अपने बिजनेस में कैसे कर सकते हैं। जैसे कि एक गोलगप्पे वाले ने किया कि वो महीने के 1000 रुपए लेगा और आप उससे कितने भी गोलगप्पे खाओ या फिर दिन के 100 रुपए दो। 15. YouTube चैनल शुरू करके। यह एक काफी अच्छा तरीका है क्योंकि इसकी मांग मार्केट में काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। आप किसी भी टॉपिक पर अपना YouTube चैनल शुरू कर सकते हैं। YouTube पर आप बहुत ही अलग अलग तरीकों से ऐसे कमा सकते हैं। आपकी एक वीडियो आपको कई सालों तक पैसे कमा कर देती रहती है। इन सब तरीकों के अलावा और भी काफी ज्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं, जिनके बारे में आप खुद से रिसर्च करके उनको ट्राई कर सकते हो। आपको इससे लंबे समय के लिए काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं तो पैसिव इनकम आपके लिए काफी अच्छा तरीका है। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं।